नेक्स्ट है थर्ड रिएक्शन है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। थर्ड रिएक्शन क्या है अपने पास? सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का सल्फोनेशन करना है, इसके लिए यूज क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड प्लस इधर यूज होता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड SO3 एंड नेक्स्ट इधर मैं लिखता हूँ H2SO4 25 डिग्री सेल्सियस, जहाँ इससे फॉर्म होता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करना है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म होगा, इधर आ जाएगा SO3H। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी तुम ड्रॉ कर सकते हो। सल्फोनिक जो ग्रुप होगा S आएगा, डबल बॉन्ड O रहेगा और एक क्या रहेगा? OH रहेगा उस पर। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस रिएक्शन की यील्ड लगभग 56% है और ये रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर की भी है, आगे देखेंगे। सिर्फ अगर इस वे में SO3 लिखा है, H2SO4 अगर लिखा है तो जनरली ये तो प्रोडक्ट फॉर्म हो ही जाएगा, आगे और कुछ पॉइंट आएगा इंपॉर्टेंट। तो इसमें भी इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा बताओ? पहले तो एक पॉइंट भी लिखना है, रिएक्शन नोट करो। फर्स्ट पॉइंट नोट करो, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे ये भी लिखा हो सकता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड इज sulfuric acid that contains added SO3। fuming sulfuric acid is sulfuric acid that contains added SO3। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड ही है लेकिन उसमें SO3 एक्स्ट्रा ऐड किया होता है। SO3 के कारण क्या होता है इसमें से, जैसे यहाँ पे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड पुट किया है तो ये SO3 के यहाँ पे ऐसे फ्यूम्स फॉर्म होते हैं, तो फ्यूम्स तुम देख सकते हो, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके फ्यूम्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, इसमें अभी क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये रिएक्शन करने के लिए सिर्फ अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है फिर भी रिएक्शन हो सकती है, ये भी पॉइंट नोट करो, लिखो। सल्फोनेशन also takes place, sulfonation also takes place in concentrated H2SO4 alone। sulfonation also takes place in concentrated H2SO4 alone, but more slowly, स्लो होगी रिएक्शन। सिर्फ अगर H2SO4 लिखा है फिर भी हो सकती है रिएक्शन, लेकिन स्लो होगी। इसमें क्या लग रहा है, क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा बताओ? H2SO4 होगा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे ये SO3 है। SO3 का स्ट्रक्चर कैसा है? इस पर देखो पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है, S है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर सकता हूं तो सल्फर पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट, कभी कभी इस वे में भी इसको अगर मैं O माइनस करूं तो इधर क्या आएगा? प्लस, डबल बॉन्ड O होगा, डबल बॉन्ड O होगा। इधर माइनस पे अगर मैं एक H प्लस ऐड कर दूं तो क्या बनेगा? OH बन जाएगा। कभी कभी HSO3 प्लस, ये भी कहीं कहीं पे मेंशन है कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन जनरली डायरेक्ट SO3 एज ए इलेक्ट्रोफाइल यूज किया जा सकता है। ठीक है, तुम्हें क्या करना है? सिंपली SO3 एज ए इलेक्ट्रोफाइल यूज करना है, क्योंकि इसमें H प्लस प्रेजेंट है तो एक H प्लस इधर ऐड भी हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने वाला स्टेप तो खत्म हो गया। तो फर्स्ट स्टेप ही क्या होगा इधर? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करता हूँ,
इधर है अपना S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड। इसके इलेक्ट्रॉन इस सल्फर को डोनेट करता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ये स्टेप रिवर्सिबल है, ठीक है, ये वाला स्टेप भी और नेक्स्ट वाला स्टेप भी। तो इसमें अभी क्या होगा नेक्स्ट, इधर मैं कर देता हूँ प्लस, एक कर देता हूँ हाइड्रोजन, इधर क्या बनेगा बॉन्ड SO3 माइनस, या इनिशियली पूरा ड्रॉ कर देता हूँ, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, एक है O माइनस के साथ बॉन्ड, क्लियर है। नेक्स्ट रिमूवल ऑफ H प्लस, ये H प्लस इधर इलेक्ट्रॉन को अपने डोनेट कर देगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, रिमूवल ऑफ H प्लस। H प्लस को रिमूव करने के लिए कुछ भी यूज किया जा सकता है, या फिर सिंपली यहाँ पे ये O माइनस भी H प्लस को अगर रिमूव कर दूँ तो इधर आएगा SO3H, डायरेक्टली प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। H कहीं ना कहीं से रिमूव होगा, फिर वापस से इसके साथ रिएक्ट भी हो सकता है। इधर करता हूँ प्लस, ये हाइड्रोजन है, और इधर कर देता हूँ SO3 माइनस। नेक्स्ट कोई बेस जो भी प्रेजेंट होगा, या H प्लस अगर यहाँ से एक H प्लस रिमूव करूँ, HSO4 माइनस ले लेता हूँ, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट, इसके इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट, इधर इनिशियली क्या फॉर्म होगा, इधर आ जाएगा पाई बॉन्ड और इधर आ जाएगा SO3 माइनस प्लस H2SO4। इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, ये भी एसिडिक है, इसका भी पीके अराउंड निगेटिव पीके आता है, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का पीके क्या है, निगेटिव है। इसका मैं H प्लस ऐड कर देता हूँ तो बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H। पीके इसका निगेटिव है, -0.6 के अराउंड, तो ये इजीली H प्लस डोनेट कर सकता है और इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। इधर इस वे में भी लिख सकते हो, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ H3O प्लस, तो इसने अपना H प्लस इसको दे दिया और साथ में आ गया वाटर H2। जनरली वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो ये इस वे में भी लिखा जा सकता है, लास्ट वाला स्टेप। H प्लस कहीं से ना कहीं से इसको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है और एक रिएक्शन बताता हूं, इसमें अभी देखो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो अगर ली चैटरली प्रिंसिपल का यूज किया जाए और ये जो अपना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है रिवर्सिबल, मतलब इसकी एक रिवर्स रिएक्शन भी पॉसिबल है। अगर मेरा ये रिएक्टेंट है, इससे अगर मैं बेंजीन फॉर्म कर रहा हूँ, बेंजीन से बन रहा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो इस रिएक्शन का नेम क्या है, सल्फोनेशन है। और इसको अगर मैं रिवर्स कर दूं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से अगर मुझे बेंजीन मिल रहा है तो उसका नेम क्या हो सकता है, डीसल्फोनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन यही है, डीसल्फोनेशन रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म भी क्या होगा, कोई भी रिएक्शन अगर रिवर्स कर रहे हो तो मैकेनिज्म भी क्या करना पड़ेगा, तुम्हें रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम उसका अलग होगा या सेम होगा, रिवर्स डायरेक्शन में सेम होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन यही है, डीसल्फोनेशन। डीसल्फोनेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, अलग कोई रिएक्शन नहीं, यही रिएक्शन है, डीसल्फोनेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसका यूज तुम्हें बाद में पता चलेगा। डीसल्फोनेशन, इसमें कुछ अलग नहीं किया जाता, बस इसको डाइल्यूट एसिड में हीट किया जाता है। डाइल्यूट एसिड में अगर मैं हीट करूं तो ये क्या हो जाता है, इसमें डीसल्फोनेशन होता है। तो इसमें पहले नोट करो, लिखो, इफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या ऐसे लिखो PH
SO3H, बार बार इतना नेम लिखने से बेटर है PHSO3H कर दो. When if benzene sulfonic acid is heated in dilute acid, benzene sulfonic acid is heated in dilute acid, the reaction proceeds in the reverse direction. Is heated in dilute acid, the reaction proceeds in the reverse direction. डाइल्यूट एसिड को मैं सिंपली जैसे अपना है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इधर मैं कर देता हूँ रिवर्सिबल रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ H3O प्लस, ये डाइल्यूट एसिड है, हीट कर रहा हूँ तो कुछ टेम्परेचर मेंशन होगा जिससे क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा. ठीक है, बेंजीन में H शो करने की ज़रूरत नहीं है, साथ में SO3 रिमूव कर देता हूँ. ठीक है, इसके लिए मैकेनिज्म लिख सकते हो, लिखो मैकेनिज्म, या मैं बता देता हूँ मैकेनिज्म किस वे में होगा. मैकेनिज्म देखो, इसमें ये वाला बॉन्ड भी इजीली ब्रेक होता है, ये याद रखो. डीसल्फोनेशन भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है. ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया जा सकता है. डीसल्फोनेशन के लिए सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना पड़ेगा. इधर मैं कर देता हूँ ये SO3H है. इलेक्ट्रोफाइल, अभी कौन सा इलेक्ट्रोफाइल लूँ, H प्लस ही लेना पड़ेगा. जब मुझे यहाँ पे इसको रिप्लेस करना है और हाइड्रोजन चाहिए तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, H प्लस होगा. ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी लिखा हो सकता है H प्लस, मतलब ऐसे H प्लस अकेला लिखो या चाहे OHH प्लस लिख के इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करो, सेम ही है. ठीक है, H प्लस लिखने से बेटर ये वे है. नेक्स्ट मुझे क्या करना है, अभी इसके इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन पे डोनेट करने हैं. इधर क्या फॉर्म हो जाएगा, इधर ये फॉर्म होगा, इधर आएगा SO3H है, एक है हाइड्रोजन. नेक्स्ट इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज. नेक्स्ट अभी क्या करना पड़ेगा, इसके इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करने पड़ेंगे इस बॉन्ड के. क्लियर है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करने पड़ेंगे. तो इधर अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करूं तो इधर क्या फॉर्म हो जाएगा, बेंजीन फॉर्म हो जाएगा. क्लियर है, और इधर SO3H प्लस बन सकता है, इसमें से H प्लस रिमूव कर दो, बनेगा क्या यहाँ पे SO3H प्लस. तो इसमें से मैं एक H प्लस पहले रिमूव कर देता हूँ, ये वाला H प्लस, क्या आ जाएगा साथ में SO3 आ जाएगा. ये H प्लस रिमूव करने के लिए भी अपने पास वाटर प्रेजेंट है ना, तो ये वाटर क्या करेगा, H2O इस H प्लस को एब्जॉर्ब कर देगा. क्लियर है, डीसल्फोनेशन का मैकेनिज्म सल्फोनेशन के जस्ट अपोजिट आएगा. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट या काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट. काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट भी कहा जाता है, आइसोटोपिक लिख देता हूँ, आइसोटोपिक इफेक्ट. काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, नेम से क्या क्या लग रहा है, काइनेटिक्स मतलब किससे रिलेटेड है, रेट ऑफ रिएक्शन से, और आइसोटोपिक मतलब आइसोटोप्स. यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन के जगह कोई और उसका आइसोटोप यूज करूँ, ड्यूटेरियम यूज करूँ या फिर ट्रिटियम यूज करूँ, तो इसमें सल्फोनेशन का जो रेट आता है वो डिफरेंट आता है. सल्फोनेशन का रेट अगर डिफरेंट आ रहा है तो इस रिएक्शन में दिस रिएक्शन शो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट. लिखो पहले क्या है, लिखो, बहुत इजी है, लिखो इट इज चेंज इन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. इट इज काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट क्या है, इट इज चेंज इन द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन व्हेन एन एटम, it is change in the rate of a chemical reaction
when an atom is replaced by one of its isotopes, when an atom is replaced by one of its isotopes, अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन के जगह अगर मैं ड्यूटेरियम एटम्स यूज करूँ तो यहाँ पे रेट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ सल्फोनेशन आता है, रेट ऑफ सल्फोनेशन नॉर्मल बेंजीन एक करता हूँ C6H6, नेक्स्ट करता हूँ C6D6 एंड नेक्स्ट करता हूँ C6T6। क्या लग रहा है किसका रेट मैक्सिमम होगा, किसका रेट मिनिमम होगा? C6H6 का रेट मैक्सिमम होगा, इसका रेट ज़्यादा आता है, इसका कम, इसका और भी कम। कार्बन और ट्रिटियम का बॉन्ड रिलेटिवली थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू, बॉन्ड स्ट्रेंथ आती है CH इज लेस स्ट्रॉन्गर, CD इज मोर स्ट्रॉन्गर एंड CT इज इवन मोर स्ट्रॉन्गर। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी लिख देता हूँ इधर, बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखा था अपन ने होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में ड्यूटेरियम का जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो रिलेटिवली थोड़ा स्ट्रांग होता है, ठीक है। ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग है तो इजीली ब्रेक नहीं होगा, तो इसका रेट क्या आ रहा है, कम आ रहा है, ठीक है। बाकी प्रोसेसेस में रेट इस पर डिपेंड नहीं करता है, मेनली किस में डिपेंड करता है, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट किस रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, सल्फोनेशन रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका मैं इधर फ्री एनर्जी डायग्राम ड्रा करता हूँ या रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम। इधर अगर इस वे में आ रहा है अपना ग्राफ फॉर हाइड्रोजन, इधर अगर मैं बेंजीन लूँ, नॉर्मल बेंजीन, तो ये सल्फोनेशन का ग्राफ कुछ इस वे में आएगा। देखो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, एनर्जी का चेंज यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इधर, चाहे H रिमूव करो चाहे SO3 रिमूव करो, दोनों रिएक्शन इक्वली इजी हो सकती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ड्यूटेरियम का अगर यूज करता हूँ तो उस केस में रिएक्शन कुछ इस वे में होती है। यहाँ पे अगर ड्यूटेरेटेड बेंजीन है, इधर मैं यूज अगर करूँ ड्यूटेरेटेड बेंजीन, ऊपर का ग्राफ ड्यूटेरेटेड बेंजीन का है, और ट्रिटियम का अगर यूज किया गया है तो इसमें भी ये ग्राफ थोड़ा सा और भी ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा, इनका कम होगा, ठीक है। तो इसका रेट, जैसे रेट अगर मेरे पास है C6H6 का ज़्यादा है एंड रेट इन केस ऑफ C6D6 कम है, ये वाला रेट ज़्यादा आता है लगभग 1.3 टाइम्स, ठीक है। फॉर सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन and deuterated benzene, rate of sulfonation of benzene is 1.3 times faster as compared to sulfonation of deuterated benzene। इसको क्या कहना है, deuterated benzene, ड्यूटेरियम से deuterated benzene। ये पॉइंट याद रखो, कभी कभी इस पे क्वेश्चन आ सकता है। और ये भी याद रखो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, अगर आइसोटोप का यूज करने पे रेट चेंज होता है तो वहां पे काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट लग रहा है। और ये भी याद रखो बेंजीन फास्ट रिएक्ट करता है एज कंपेयर टू ड्यूटेरेटेड बेंजीन। ट्रिटियम का ट्रीएटेड बेंजीन आता है, ट्रीटिएटेड बेंजीन। ट्रिटियम का ट्रीटिएटेड बेंजीन आएगा, ठीक है। तो उसका रेट और भी स्लो हो जाएगा। इधर सल्फोनिक एसिड फॉर्म करना है इनका, क्लियर है। इधर बॉन्ड ब्रेक करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, ड्यूटेरियम का बॉन्ड ब्रेक करना है अगर हो तो थोड़ा टफ है, तो इसलिए एनर्जी ज़्यादा लग रही है। एनर्जी अगर ज़्यादा लगेगी
तो रेट कम हो जाएगा, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी ड्यूटेरियम के केस में।